ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे IUPAC पढ़ेंगे, उसके बाद आइसोमेरिज्म, उसके बाद क्या है हम लोग हाइड्रोकार्बन पे चलेंगे। ठीक है, तो कुछ क्या है हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखा है, पहला लिखा है केमिकल स्पेसिस। दो तरह का होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड क्या लिखा है, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जस्ट लाइक प्लांट और एनिमल, एनिमल प्लांट से जो भी निकलेगा वो हो गया क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या लिखा है, ऑब्टेन ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स से जो क्या है ऑब्टेन हो रहा उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि रॉक हो गया, क्ले हो गया, सैंड हो गया, मिनरल्स हो गया, इन सब से जो ऑब्टेंड होगा वो क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कुछ थ्योरीज है पुराने, जैसे कि क्या लिखा है, बर्जेलियस थ्योरी और वाइटल फोर्स थ्योरी। उन्होंने क्या बोला था, बर्जेलियस सेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ह्यूमन। मतलब क्या है, उनका कहना था ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट दे मस्ट बी वाइटल फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना, इन सारे फोर्सेस की वजह से बना जो हम लोग को नहीं पता है वो वाइटल फोर्स क्या था, मिस्टीरियस फोर्स क्या था या स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स क्या था, उनका ये कहना था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बर्जेलियस का एक और बात क्या कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ओके आगे एक और साइंटिस्ट आया, क्या है, वूलर। वूलर ने क्या बोला, जिसको हम लोग वूलर सिंथेसिस से भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सीडेंटली वूलर प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। एक्सीडेंटली उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना लिया, कैसे ये आता है। ठीक है, ये रिएक्शन कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या है, अमोनियम सल्फेट क्या है, NH4 होल्टोस SO4 और KCNO पोटाशियम साइनाइड। ठीक है, इन दोनों को रिएक्शन के साथ क्या बना, हमारा अमोनियम साइनाइड बना। ये बनना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ये था, बट ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो रीअरेंज करके क्या बना लेता है, यूरिया बनाता है। यूरिया कैसे याद करना है, देखो यूरिया याद करने का तरीका है NH2 यहाँ पे लगाओ, C डबल यहाँ पे लगाओ और सेम NH2 यहाँ पे भी लगा दो। ये क्या हो गया, हमारा यूरिया का फॉर्मूला है जिसे आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो इन क्या हुआ, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो क्या हुआ, इनऑर्गेनिक से एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, ओके आगे, फ्यू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड वे आर प्रिपेयर्ड इन लैब। और उसके बाद क्या हुआ, जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया उसके बाद और भी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, जैसे कि क्या, एसिटिक एसिड की किसने बनाया था, कॉल्वे ने। फिर मीथेन बनाया किसने, बेर्थलेट ने। ठीक है, और यूरिया किन्होंने बनाया, वूलर ने। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा किससे बना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना। ठीक है, ओके अब हम लोग चलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहता है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या पढ़ना, क्या है हमें, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कंपाउंड जो कार्बन से बना हो और हाइड्रोजन से बना हो, उन सब चीज़ को स्टडी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। वही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है पढ़ते हैं, और क्या, हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव क्या क्या होता है, कंपाउंड कॉन्टेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड फ्यू अदर एलिमेंट, लाइक क्या, नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फोस्फोरस एंड सल्फर। ये सब क्या है, ये सब है उसका डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन का क्या डेरिवेटिव। ठीक है, देखो ये क्या है, मीथेन है, ये हमारा इथेन है, ये क्या है, इथीन है, ये इथाइन है, ये क्या है, फिर ये एल्किन ग्रुप का है। तो इस सारे चीज़ों को हम लोग किस में पढ़ेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। देखो बेंजीन है ये हमारा, अब ध्यान से रखना दो चीज़, देखो कार्बन है और क्लोरीन है, ये क्या होना चाहिए था, ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्यों, कार्बन भी है क्लोरीन भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए था, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। और एक और एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों भी क्या है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है CCl4 और CO2, ये दोनों क्या क्या है, हमारा CCl4 है और एक क्या है CO2, ये दोनों क्या है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसमें कार्बन और उसका डेरिवेटिव मतलब ऑक्सीजन भी है, फिर भी ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होके ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, चलो आगे देख, ये देखो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, सुक्रोज है C12H24O11, ये सब याद
सॉरी, ये सब याद करना पड़ेगा आगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। नोट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ कार्बन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और ये डिफिनेशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन से बना होता है। अब कार्बन में क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या है, 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, 4 कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कार्बन में जो उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाने में हेल्प करता है। पहला, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है? टेट्रावैलेंसी का मतलब समझो, कार्बन का ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्या 1s2 2s2 2p2, कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 2 2 4 2 6, 6 ऑटोमोस्ट 6 क्या हो गया हमारा इसका इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, देखो इसको कैसे लिखेंगे, आउटर मोस्ट में कितना है, ये आउटर मोस्ट क्या होगा, ये नहीं, इन दोनों को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2s है, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में, p है 3 ऑर्बिटल होगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या करेगा, ये एक्साइटेड होके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलाएगा, तो क्या बन गया, देखो एक्साइटेड होके यहाँ पे आ गया, ये कार्बन क्या है एक्साइटेड स्टेट में है। अब देखो 1 2 3 4, कितना हो गया 4 हो गया, और इसमें भी एक भरेगा, इसमें भी एक भरेगा, इसमें भी एक भरेगा, इसमें भी एक भरेगा, तो क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा इसका ऑक्टेट। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब कितना है, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 ऑर्बिटल बचा हुआ है जो क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। देखो लिखा है टेट्रावैलेंसी मतलब क्या, कार्बन फॉर्म मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड इन सेकेंड पीरियड। कार्बन क्या होता है, सेकेंड पीरियड का होता है 4 कोवलेंट बॉन्ड, कब, एक्साइटेड स्टेट में, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्साइट करके ले गया तब वो खाली हुआ, ठीक है। तो कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। और क्या, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी, कार्बन के पास क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है। जैसे कि देखो ये कार्बन है 4 बॉन्ड बनाएगा, एक और कार्बन लगा दो, ये, और देखो ये कार्बन अगर देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा, उसी तरह क्या है, ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कार्बन, बस इतना जानो, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, कार्बन फॉर्म सिमेट्रिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्या होता है, कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। जैसे कि देखो बीच में हमारा कार्बन है, ठीक है, क्या होगा, एक सेकेंड, ये देखो बीच में हम कार्बन रख लेते हैं, ठीक है, ये कार्बन हो गया, एक इधर है, एक इधर है, ये एक इधर है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनता है, वो भी कैसा, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्रा मीन्स 4 और हेड्रल मीन्स फेस, चारों फेस क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो कैसा बनता है, ये एक स्टेबल ज्योमेट्री रहता है, 4 फेस होता है, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल है, और क्या होता है, स्टेबल, ठीक है। तो कार्बन क्या बनाता है, हमारा टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, ठीक है। कैटेनेशन, कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कार्बन का कैटेनेशन क्या है, एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, वो देखो, कार्बन हैज अ स्पेशल टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग एंड फॉर्म लॉन्ग चेन, दिस इज नॉट कैटेनेशन। मतलब क्या, कार्बन अपने आप से ही चैन बना के, क्या अपने आप से लिंक करके, ठीक है, देखो एक कार्बन अपने एक कार्बन से लिंक हुआ, मतलब क्या, कार्बन कार्बन से लिंक करके एक लॉन्ग चैन बना देता है, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग जब कार्बन फैमिली पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया बेसिक कार्बन के बारे में। आगे देखो, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। 3 तरीका है, पहला कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा कंडेंस रिप्रेजेंटेशन, तीसरा है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक बार पढ़ लेना, बता देंगे कैसे क्या करना है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस थ्योरेटिकल बेसिस पे है। देखो क्या लिखा है, सो ऑल एटम, ठीक है, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में सारे एटम को शो करना है। जैसे कि मान लो CH4 है, तो कैसे लिखेंगे, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, सारे एटम को हम लोग शो कर दिए। सो ऑल बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड, सारे बॉन्ड भी शो कर दिए, ठीक है। सो ऑल कनेक्टिव मतलब बॉन्ड कनेक्टिविटी, मतलब हाइड्रोजन कनेक्ट है, सारे को कनेक्ट कर दिए। सो ऑल लॉन पेयर, अगर लॉन पेयर रहता तो लॉन पेयर को भी शो करते हैं। तो क्या होगा, जो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में है, अगर वो स्ट्रक्चर आपको दिखा तो उसमें हर चीज़ दिखा रहेगा, आपको सारे एटम दिखेगा, सारा बॉन्ड दिखेगा, सारा कनेक्टिव एटम दिखेगा, और अगर किसी एटम पे लॉन पेयर है तो वो भी दिखेगा, किस में, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। कंडेंस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सारे एटम इसमें भी दिखेंगे, ठीक है, बॉन्ड नहीं दिखता है। जैसे कि ये देखो CH3 CH3, देखो
हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो नहीं दिख रहा, बट बीच वाला बॉन्ड हमें दिख रहा है, तो कंप्लीट बॉन्ड नहीं दिखता है, ठीक है। डू नॉट शो बॉन्ड, ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखे, ऐसे भी बना हुआ आता है। देखो CH3 ये बीच में डॉट है ना, ये बॉन्ड है, पर ये नहीं दिखता है। इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर दिख रहा तो वो कैसा है, कंडेंस रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है, ठीक है। सो कनेक्टिविटी मतलब क्या, जितना भी एटम होगा वो उसके साथ लगा होगा, उसका बॉन्ड नहीं दिखेगा। देखो जैसे कि मान लो है ना CH3 और CH3, बॉन्ड तो बॉन्ड नहीं दिख रहा, बट इतना पता है कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, डू नॉट शो लॉन पेयर, लॉन पेयर भी नहीं दिखाया जाएगा। अगर मान लो किसी एटम के पास लॉन पेयर है तो लॉन पेयर भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय जिग जैग। जैसे कि देखो मान लो एक कार्बन है, देखो एक जिग ये हो गया, ये देखो जिग जैग में दिखेगा, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ठीक है। तो जिग जैग के तरह क्या है, कार्बन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन हो गया, मतलब क्या बनेगा, ब्यूटेन का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। आगे यहाँ तक हो गया। आगे क्या लिखा है, हेट्रोएटम इज ऑलवेज शो सेपरेटली। अगर हेट्रोएटम है तो उसको अलग से हम लोग शो करते हैं, कार्बन को जिगजैग में रखेंगे, ठीक है। अगर उसके अलावा कोई और एटम है तो उसको हम लोग प्रॉपर उसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन लिखा रहेगा, ठीक है। ओके, हाइड्रोजन ऑफ कार्बन इज नॉट शोन बट हाइड्रोजन ऑफ हेट्रोएटम इज शोन। हाइड्रो मान लो जैसे कि एक देखो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, इस पॉइंट पे कार्बन है, इस पॉइंट पे कार्बन है, इस पॉइंट पे, तो अगर इसका हाइड्रोजन दिखाना है तो वो शो नहीं करेंगे। लेकिन कोई हेट्रोएटम है, जैसे कि ऊपर चला गया क्या हमारा NH3 आ गया या NH2 आ गया, ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन शो करना है, बट कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको नहीं शो करना है। वही लिखा हुआ है क्या, हाइड्रोजन ऑफ कार्बन इज नॉट शोन बट हाइड्रोजन ऑफ हेट्रोएटम इज शोन। हेट्रोएटम को शो करेंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो देखो ये डबल बॉन्ड इस तरह शो करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इस तरह से शो करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हमें शो करना है, ठीक है। डू नॉट शो लॉन पेयर, लॉन पेयर को भी शो नहीं करना है, ठीक है। फिर वही चीज़ है, सारा कुछ फिर से एक बार लिखा हुआ है। देखो अब रिप्रेजेंटेशन तीनों का, ये देखो ये किसका है, सिंपल कंप्लीट का है, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, ये रहा एग्जांपल, सारे एटम दिख रहे हैं, सारे बॉन्ड दिख रहे हैं, सारे कनेक्टिविटी दिख रहे हैं, लॉन पेयर रहता तो लॉन पेयर भी दिखता, ठीक है। ये है हमारा कंडेंस वाला, जो जिसमें क्या है, ये भी बॉन्ड भी रहता है तो भी कंडेंस कहलाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिख रहा, बीच वाला बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिखता है, ये देखो ये इसमें क्या है, बीच में बॉन्ड आप दिखा सकते हैं या डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो अगर मान लो इसको लिखना हो, क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH3 ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह सब क्या है, कंडेंस, जरूरत नहीं पड़ता, ये सब नीट में नहीं आता है, बेसिक समझने का है कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड लाइन देखो, दो कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, हाइड्रोजन नहीं दिखाना है, ठीक है। देखो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, देखो एक कार्बन यहाँ पे है, एक सेकेंड, देखो एक कार्बन हमारे यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, देखो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। ये देखो एक दो तीन चार, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, हाइड्रोजन देखो इसके पास तीन हाइड्रोजन होगा, इसके पास दो हाइड्रोजन होगा, इसके पास दो हाइड्रोजन होगा, इसके पास तीन, इस तरह का हाइड्रोजन दिखाया हुआ नहीं रहता है, पर हमें पता रहता है कि हाइड्रोजन है। अगर वही हेट्रोएटम रहता तो आपको हाइड्रोजन दिखाना पड़ता, बट कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं दिखाना है। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी आपको पहचानने आना चाहिए, क्योंकि नीट में सवाल बॉन्ड लाइन से ही आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, चल देखो और भी है, देखो ये बॉन्ड लाइन है। अब ध्यान से देखो ये कैसे लिखा हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर क्या हुआ है, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, चार कार्बन बना दो, एक दो तीन चार, चार कार्बन बन गया, और दूसरे कार्बन पे एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो इस टाइप को बना दो, दूसरे कार्बन से एक बॉन्ड बना दो। देखो यहाँ पे एक कार्बन है ना, यहाँ पे एक कार्बन हो जाएगा, ये वाला देखो, ये वाला कार्बन यहाँ पे हो गया, तीन हाइड्रोजन इसके पास, तीन हाइड्रोजन इसके पास, दो हाइड्रोजन इसके पास, दो हाइड्रोजन इसके पास। देखो ये जो कार्बन है, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर, दो, एक इधर, तीन, तो एक क्या बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा। तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, देखो इसके पास तीन हाइड्रोजन, इसके पास भी तीन हाइड्रोजन, इसके पास दो, इसके पास तीन, देखो एक दो तीन, क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन को तो चार ही बॉन्ड बनाना है, ये हो गया। ओके अगला देखो क्या है, ध्यान से समझना, देखो इसको हम बना के दिखाते हैं। कार्बन है, ये ले लो कार्बन, एक और कार्बन है, एक और कार्बन ले लो, और ये जो कार्बन दिया हुआ है ये साथ में नहीं जाएगा,
ये इसके ब्रांच बनाया है, ठीक है, ब्रांच बनाया। फिर देखो एक और CH कार्बन है, एक और है, ये CH3 फिर ब्रांच बनाया, ऊपर बना सकते हो नीचे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे फिर क्या है, ये हमारा इस टाइप बना, ठीक है। तो ये एक ब्रांच, एक भी है ब्रांच। अब देखो हाइड्रोजन अगर हम दिखाना चाहें तो ये कार्बन है, एक बॉन्ड इधर, 2 3 4, 4 बन गया। ये एक कार्बन है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये कार्बन है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक इधर होगा, 4 बॉन्ड। फिर ये देखो एक कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, कार्बन 1 2 3, देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन गया। देखो एक बॉन्ड इसका नीचे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, क्या बन जाएगा हमारा, 4 बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बॉन्ड लाइन पहचानने आना चाहिए, बॉन्ड लाइन बनाने आना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, अगर आपको बॉन्ड लाइन दे दिया और आप बॉन्ड लाइन से पता करना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेगा, देखो एक कार्बन लिखो CH3, फिर दूसरे पे आओ CH हो जाएगा और एक CH3 स्टेप का, इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH CH3, ठीक है, फिर CH, फिर क्या हो जाएगा CH3 और एक हो जाएगा CH3, देखो है ना, एक कार्बन, ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, फिर एक ब्रांच, एक ब्रांच, फिर बीच वाला कार्बन, बीच वाला कार्बन, इसका एक ब्रांच, इसका एक ब्रांच, ये कार्बन CH3। तो इस तरह से भी आप क्या है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं, या स्ट्रक्चर देख के बॉन्ड लाइन बना सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये तो बेसिक है, सिंपल सी बात है, ये तो दिख रहा है, एक कार्बन सारे एटम को क्या है दिखा रहा है, सिंपल। ये देखो कंप्लीट बॉन्ड लाइन सबसे आसान होता है, लिखना भी, समझना भी, देखना भी। सबसे डिफिकल्ट ये इससे इसको बनाना होता है कि आप एक कंडेंस बॉन्ड लाइन से आप एक क्या लाइन के साथ लिखें। देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तीसरे कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, OH जोड़ दो, सिंपल। हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ नहीं है तो उसे दिखाना, अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ रहता तो नहीं दिखाना है। देखो ये क्या है CH3 देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गया CH3 उसके बाद ये क्या है, ये आपका कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस टाइप के लिखे, देखो हाँ देखो क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2, ये है रियल एल्डिहाइड का फॉर्मूला। देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, ये तीसरा वाला कार्बन यहाँ पे है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है ना। देखो ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ये कार्बन को भी दिखाया नहीं गया है, और इसका हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, और ये रहा इसका डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। उसी तरह नेक्स्ट देखो एक कार्बन, एक कार्बन, देखो एक कार्बन यहाँ है, सेकंड कार्बन पे ब्रांच लगा दिया, देखो सेकंड कार्बन पे ब्रांच लगा दिया, फिर दूसरे कार्बन पे चलते यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH। तो देखो ये जो लास्ट वाला कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिए और एक OH इधर लगा दिए। कैसे भी लगा सकते हो आप, डायरेक्ट इस टाइप से भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि डाउन जिगजैग दिखना होता है, इसीलिए इस टाइप का लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका ये आपका कार्बन है, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड OH क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप एसिड है, ये क्या हो जाएगा एसिड वाला आ जाएगा। उसी तरह इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो कभी भी इस फॉर्म में रहे ना, इस फॉर्म में रहे, आप पहले इसको इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म से आपको बॉन्ड लाइन लिखने में आसानी होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये सेम, ये तो कंप्लीट बॉन्ड लाइन, कंप्लीट जो रिप्रेजेंटेशन है वो आसान है, उसको लिखना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सॉरी। देखो ये स्ट्रक्चर से आप बॉन्ड लाइन आसानी से बना सकते हो। देखो पहले OH है, यहाँ OH लगा दो, फिर कार्बन है, कार्बन लगा दो, ठीक है ना। ये बीच वाला क्या है, ये यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, इस कार्बन से OH को जुड़ा हुआ है। देखो ये कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन ले लो, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन ले लो, फिर देखो इस कार्बन से NH जुड़ा हुआ है, देखो इस कार्बन से NH जुड़ा हुआ है, और इस NH से फिर एक कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो तो कितना कार्बन हो गया, देखो एक मिनट कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो एक कार्बन यहाँ है, ठीक है, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, फिर एक कार्बन, ये वाला कार्बन से NH जुड़ा हुआ है, और एक और कार्बन NH से इधर जुड़ा हुआ है। इस टाइप से बॉन्ड लाइन बना सकते हो। तो कभी भी इस टाइप का दिया हुआ रहे ना कंडेंस में, इसको बॉन्ड लाइन के साथ लिखो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बीच में पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। देखो OH है तो कार्बन से जुड़ा होगा, फिर बॉन्ड लाइन बनाओ, बॉन्ड लाइन से लिखो, फिर लाइन बनाने में बहुत आसानी होता है। देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3, एक यहाँ पे क्या है हमारा ब्रांच है, ब्रांच लगा दो, सिंपल। अब क्या है देखो इसको, अब ध्यान से देखो
ये जो स्ट्रक्चर है इस कंडेंस में इस टाइप को भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखें, देखो ध्यान से लिखना। ये CH ठीक है, इस CH से CH3 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 तीन CH3 जुड़ा हुआ है, तो CH लिखें, CH3 लिखें और इससे 3 मल्टीप्लाई कर दें। इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं। दो तरीका है, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। ये 3 तरीका से आप लोग इसको लिख सकते हैं। पहला देखो CH है, उससे कितना जुड़ा हुआ है, CH3 3 को जुड़ा हुआ है, 3 को जुड़ा लिख दिए। फिर क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखो, CH3 CH और इससे एक बॉन्ड बना जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ और एक ये CH3 यहाँ पे है, CH3 यहाँ। तो कभी भी क्या रहे ना, ये जब आपको दिखने को मिले इस टाइप का, तो इसको इस फॉर्म में लिखो। हमेशा इस फॉर्म में लिखोगे तो ये बॉन्ड लाइन लिखना आसान हो जाएगा या पहचानना आसान हो जाएगा। ठीक है, जब तक पहचान नहीं पाओगे रिएक्शन नहीं समझ में आएगा। तो ये बेसिक है जिसको समझना होगा। देखो अगला CH3 CH2, एक कार्बन एक कार्बन, फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जोड़ दो, फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन जोड़ दो, एक देखो ब्रांच है ऊपर ले जाओ, फिर क्या है CH3 ये ले लो। ब्रांच लिखना बहुत आसान है। ऐसा रहे, ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन से आपको बॉन्ड लाइन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, देखो एक कार्बन फिर बीच में कार्बन है, ये देखो एक बॉन्ड लाइन, ये ब्रांच है, तो एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ है, तो एक कार्बन यहाँ लिखो एक कार्बन यहाँ लिखो, बॉन्ड सिंपल ब्रांच लिखना है। फिर CH2 फिर एक कार्बन, फिर CH2 फिर एक कार्बन, फिर इस कार्बन से क्या जुड़ा है NH2, ये रहा NH2, इससे इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे कोई कार्बन नहीं रहता है, ध्यान रखना, ये कार्बन नहीं है, ये क्या है, इस कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके आगे क्या करना, नोट तो मिल ही जाएगा, इसको बनाने की कोशिश करना। ठीक है, पहले ये लिखना। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर को लिखना। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में चेंज करना। ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो बेसिक है, तो इसको समझना है, इतना डिटेल नहीं आता है। ठीक है, बस ये सब ध्यान रखना, ये सब प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। चलो अगला टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा क्या लिखना है, सिग्मा बॉन्ड जितना सिंगल बॉन्ड दिखे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड जितना दिखे सारा सिग्मा बॉन्ड होता है, जितना डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखे उसमें आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, दिक्कत है लॉन पेयर निकालना। ठीक है, तो लॉन पेयर कैसे निकालते हैं, किसी भी एटम का लॉन पेयर निकालने का ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना होगा। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है माइनस वो एटम कितना बॉन्ड बना रहा, उसको 2 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा उस एटम के पास कितना लॉन पेयर है। ठीक है, पहले हम लोग चेक करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने। देखो ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में देखो 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, 6 हो गया। और कहीं छूटा है, 1 मिनट। देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड 7 बॉन्ड, 7 क्या है सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा। कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, 0 पाई बॉन्ड। तो सिग्मा पाई हम लोग निकाल लिए। अगर आपका स्ट्रक्चर कैसा हो, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो, तो आप आसानी से सिग्मा और पाई निकाल सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा सिग्मा पाई निकल गया, अब लॉन पेयर कैसे निकालेंगे, तो ये रहा कार्बन। तो कार्बन क्या है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। देखो यहाँ पे 4 लिख लो। अब उस कार्बन का बॉन्ड चेक करो, ये कार्बन उठा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 - 4/2 कितना आ गया, 0 लॉन पेयर। मतलब इस कार्बन के पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है। इस कार्बन पे चलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा, 4 - 4 0, 0/2 मीन्स 2, लॉन पेयर कितना आ गया, 0। लॉन पेयर इसका भी 0, लॉन पेयर इसका भी 0, बॉन्ड निकल गया। अब अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। देखो अगला स्ट्रक्चर क्या है, अगला स्ट्रक्चर ये है। इसमें देखो पहले क्या है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, और ये डबल बॉन्ड रहेगा ना, उसमें से एक सिग्मा रहता है। ठीक है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो एक ये भी है, 1 2 3 4 5 कितना हो गया, 5 हो गया सिग्मा बॉन्ड, एक है डबल बॉन्ड में तो एक पाई बॉन्ड हो गया, ये रहा एक पाई बॉन्ड। लॉन पेयर निकालना है, देखो कार्बन है। ठीक है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड भी गिनना है। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ सिग्मा गिनना है, पाई भी गिनना है। 4 - 4/2 कितना हो गया, 0 लॉन पेयर। नेक्स्ट इस कार्बन का चेक करो, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4 4 - 4/2 कितना हो गया, लॉन पेयर 0, ये भी 0 हो गया। तो 5 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, लॉन पेयर दोनों का 0 हो गया। आगे चेक करते हैं नेक्स्ट।
देखो पहले बॉन्ड देख लेते हैं, 1 2, एक ही सिग्मा रहेगा, ध्यान रखना। सिग्मा अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, मतलब सिग्मा एक ही गिना जाएगा, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो पाई बनेगा, ठीक है। तो 1 2 और एक 3, 3 हो गया सिग्मा बॉन्ड, 2 बचा हुआ ये दोनों क्या हो जाएगा, पाई, पाई बॉन्ड हो गया। लॉन पेयर निकालना है, कार्बन है, ठीक है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है, कितना आ गया 0, लॉन पेयर 0। फिर इस कार्बन का सेम आएगा, इस कार्बन का भी क्या, लॉन पेयर 0, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अगर स्ट्रक्चर ऐसा दिया है, इस स्ट्रक्चर से आप पहले क्या करना है, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन बनाना है। या ये स्ट्रक्चर दिया है तो इस स्ट्रक्चर से इसको बनाओ, अगर नहीं पता है, ठीक है। धीरे धीरे जब ऑर्गेनिक खत्म होने पर रहेगा ना, तो इस स्ट्रक्चर को ही देख के बता दोगे कितना सिग्मा है कितना पाई है, ठीक है, वो आइडिया हो जाएगा। इससे अभी अभी अगर बेसिक स्टार्ट करें, कुछ नहीं आता है, ऑर्गेनिक का 0 आता है। इस स्ट्रक्चर से इसको बनाओ, इस स्ट्रक्चर से इसको बनाओ, उसके बाद यहाँ से आप सिग्मा काउंट कर लो, पाई काउंट कर लो। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं आता है, ठीक है। ये जो लॉन पेयर पूछा गया है कि लॉन पेयर बताएं, उतना नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर में लॉन पेयर 0 होता है जब तक आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से आप सिग्मा, ये नीट में सिग्मा और पाई काउंट करने के लिए बेसिकली पूछा जाता है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये सिंपल है, देखो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फोर्थ में कौन आता है, कार्बन फैमिली, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। तो ये हम बेसिक है किसका, हमारा पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, एस ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना है, बताए ना, सिग्मा या पाई पूछा जाता है ज़्यादा। देखो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में लिखते हैं ना, देखो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन लगा दो, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन लगा दो, फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन लगाओ, इसके साथ भी बॉन्ड होगा, बॉन्ड तो होना ही है ना, इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड, ये बॉन्ड तो रहना ही रहना है। तो ये स्ट्रक्चर बना लिए। अब सिग्मा पाई काउंट कर लेते हैं। सिग्मा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया। पाई देखते हैं, पाई क्या हो जाएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है एक पाई है और कहीं पे नहीं है, पाई हो गया ये। लॉन पेयर चेक करो। अब देखो हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो कार्बन कभी भी लॉन पेयर नहीं रखता है। लॉन पेयर ऑक्सीजन रखेगा, नाइट्रोजन रखेगा। कौन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास ही ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलेगा, लॉन पेयर चेक करने को मिलेगा। देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 हो गया। कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2, 2 बॉन्ड बनाया, 6 माइनस 2/2, 6 माइनस 2/2 कितना आ गया, 4/2 मीन्स 2। तो ऑक्सीजन के पास कितना हो गया लॉन पेयर, 2। तो कितना लॉन पेयर हो गया, 2 लॉन पेयर हो गया। तो इस टाइप से आप क्या है, ये कंडेंस से कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन से सिग्मा और पाई निकाल लेंगे। ऐसे जब ज़्यादा पढ़ लोगे, मतलब जब ख़त्म होने के रहेगा, तो यहाँ से देख लोगे कि 3 बॉन्ड इसके साथ है, फिर एक बॉन्ड ये रहेगा 4, फिर 2 बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड, फिर देखो ये एक बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ से एक बॉन्ड बनाएगा, फिर एक बॉन्ड यहाँ है। तो इस टाइप से काउंट कर लोगे तो आसानी से हो जाता है, ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। लेकिन क्या है ना, इसमें सिली मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। लेकिन जब आप इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाओगे तो कभी भी सिग्मा और पाई काउंट करने में दिक्कत नहीं होगा। देखो ये स्ट्रक्चर है, इसको कंडेंस फॉर्म में लिख दिया, सॉरी फुल रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा हो गया। पाई चेक कर लो, देखो एक पाई यहाँ पे, एक पाई यहाँ पे, 2 पाई हो गया। कहीं भी आपको देखो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नहीं देखने को मिल रहा है, लॉन पेयर 0 कर दो, डायरेक्ट देखना ही नहीं है। अगर कहीं भी आपको क्या नहीं दिख रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, लॉन पेयर 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है, अगर इसको कैसे निकालना है, ध्यान से देखो, यहीं से बन जाएगा। ये कार्बन है, ये कार्बन का जो तीनों हाइड्रोजन है इसको लगा दो, इस टाइप से हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। ये हो गया, ये तीनों हटा दो, ठीक है। अब देखो ये कार्बन है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड बना चुका है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, 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 इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। ये एक कार्बन है, देखो एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, 3 बॉन्ड बन गया, एक बचा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो। अब क्या है, बॉन्ड काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड, पाई तो है नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया। और देखो 16 17, ये बीच में जो रिंग बना रहा है वो भी बॉन्ड है, ठीक है। कितना हो गया, 15 16 17 18 19 20 21,
21 सिग्मा हो गया, पाई कहीं दिख नहीं रहा, लॉन पेयर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास कहीं पे भी हमारा ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नहीं है, तो क्या होगा? लॉन पेयर नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। देखो सी इस टाइप का बनेगा, देखो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इसका 3 बॉन्ड पहले से बना हुआ तो एक ही हाइड्रोजन बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक छोटा हुआ है 21। 21 सिग्मा बॉन्ड, 21 सिग्मा हो गया, 0 पाई हो गया, 0 लॉन पेयर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से इसको काउंट करने आना चाहिए। बेसिक है, बेसिक यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्या है। ये स्ट्रक्चर है सिंपल, सबको एक्सपेंड करना है। देखो क्या किया है, इस कार्बन सॉरी इस कार्बन को एक्सपेंड कर दिया गया है। कैसे किया है? देखो एक कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, ये कार्बन है 2 हाइड्रोजन अलग अलग लगा दिया, बाकी जो बॉन्ड है वो लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है, एक मिनट, ये जो कार्बन है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड, मतलब ये बीच वाला कार्बन अपना 4 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा। अगला कार्बन देखो 1 2 बॉन्ड, एक यहाँ पे 3 बॉन्ड, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन देखो 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, एक कार्बन होगा। ये कार्बन देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना चुका है, एक कार्बन। मतलब रिंग में जो है ना, अगर आपका डबल बॉन्ड है, बेंजीन टाइप का है, तो हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, बस इसके पास छोड़ के, क्यों? ये के 4 बॉन्ड पहले से बना चुका होता है। ठीक है, तो देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया सिग्मा बॉन्ड। पाई चेक कर लो, पाई तो सिंपल आसान है। देखो एक ये वाला 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है, लॉन पेयर 0 हो जाएगा। बेसिक है क्या, लॉन पेयर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। क्या करना है, कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। फुल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, CH3 देखो ये हो गया, फिर क्या है CHO, देखो एक कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, OH यहाँ पे लगा दो। मतलब इस स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन लिखना है, सिग्मा पाई काउंट करना है। देखो सिग्मा काउंट कर लेते हैं हम लोग पहले, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक यहाँ पे भी होगा 14 14 क्या हो गया, सिग्मा हो गया। पाई चेक कर लो, पाई देखो, पाई जब भी देखो ना कंडेंस में देखो, देखो एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा, तो एक पाई बॉन्ड हो गया। लॉन पेयर, अब लॉन पेयर कहाँ पे होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास ही लॉन पेयर होगा। तो देखो एक बॉन्ड ये है ऑक्सीजन का, एक मिनट, एक बॉन्ड ये ऑक्सीजन का है, एक बॉन्ड इसके साथ होगा, 2 बॉन्ड हो गया। होता कितना है 6 - 2/2, 6 क्या है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन माइनस 2 बॉन्ड बाई 2, कितना हो जाएगा 3। 3 लॉन पेयर, नहीं सॉरी 3 कैसे होगा, एक मिनट देखो 6 हो गया लॉन वायलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया बॉन्ड बाई 2, मतलब 4/2 मीन्स 2। मतलब इस ऑक्सीजन के पास कितना है 2 लॉन पेयर है। उसी तरह इसका चेक करो कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 बॉन्ड, 6 - 2/2 कितना हो गया 2। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लॉन पेयर, ये भी देखो अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो इसके पास भी कितना होगा 2 लॉन पेयर, 1 2 3, मतलब 3 2 6, 6 लॉन पेयर आपको देखने को मिलेगा इस पूरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक लॉन पेयर यहाँ रहेगा, एक लॉन पेयर यहाँ रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ और एक यहाँ पे, ये लॉन पेयर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलो अब एक स्ट्रक्चर है CCN4, ये नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहले तो इस स्ट्रक्चर को लिखने आना चाहिए। देखो इसको हम बना के दिखाते हैं, एक सेकेंड, देखो ये स्ट्रक्चर है हमारा, कैसे बनता है, ये रहा कार्बन, इस टाइप का रहता है। तो ये स्ट्रक्चर याद कर लो, ज़्यादा आसानी होगा। CCN4 है ना, हाँ CCN4 है। देखो ये बन गया हमारा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। सिग्मा दे लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया सिग्मा बॉन्ड। पाई गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया पाई बॉन्ड। देखो
8 सिग्मा 8 पाई। लॉन पेयर चेक कर लेते हैं। देखो कार्बन नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 माइनस 1 2 2 एक मिनट। आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक मिनट एक सेकेंड। हाँ 5 इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ ठीक है। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 बॉन्ड बाई 2 कितना आ गया वो, सॉरी 2/2 1 आ गया। मतलब इस नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर, सब एक ही स्ट्रक्चर है ना, सब तो एक ही स्ट्रक्चर है। इसके पास भी एक लॉन पेयर, इसके पास भी एक लॉन पेयर, इसके पास भी एक लॉन पेयर, तो टोटल लॉन पेयर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 लॉन पेयर। तो सिग्मा 8 पाई 8 लॉन पेयर 4। देखो 8 सिग्मा 8 पाई 8 लॉन पेयर। ये कब निकाल सकते हैं? जब आपको ये स्ट्रक्चर लिखने आना होता है, ठीक है। ये देखो हमारा स्ट्रक्चर है, इसको लिखने आना चाहिए, तो इसको एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करना तो याद हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके, कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है, सिंपल सी बात। इसको क्या एक्सपेंड कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, C5H12। क्या है? C5H12। आराम से लिखेंगे। देखो पहले क्या करो, 5 को कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिख लो, 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया? 6 हाइड्रोजन हो गया। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। 7 8 9 10 11 12 12 हाइड्रोजन है, आराम से लग जाएगा। देखो 12 हाइड्रोजन है, आराम से लगा दो। उसके बाद क्या है, काउंट कर लो सब कुछ। तो उस काउंट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 सिग्मा, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, पाई 0, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है, लॉन पेयर 0। बस आसानी से लिख सकते हैं। ये नहीं पता, ऐसे इतना डिटेल में नहीं लिखना है तो फिर आप क्या है, बॉन्ड लाइन की तरह लिख सकते हैं। क्या होगा, देखो बॉन्ड लाइन, 5 हाइड्रोजन, 5 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है। देखो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। बस देखो 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन हो गया। 12 हाइड्रोजन काउंट कर लो, सिग्मा बॉन्ड और क्या है, पाई बॉन्ड निकाल लो। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। तो ये सब ट्राई करना, ठीक है। ये सब कैसे लिखेंगे, कंडेंस में 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 8 हाइड्रोजन लिखना, सॉरी 8 कार्बन लिखना, 18 हाइड्रोजन लिखना, सिग्मा काउंट करना, पाई काउंट करना, उसके बाद ये लिखना है। ये देखो बेंजीन है, बेंजीन का नीट में पूछा जाता है तो हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। देखो 1 कार्बन, एक मिनट, ये सब प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही होगा। हम बता देंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक खुद से नहीं बनाओगे तो ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगा। तो खुद से पेपर पेन उठाओ और स्ट्रक्चर बनाओ, लिखो, तब समझ में आएगा। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, क्या बताए थे, रिंग के अंदर कार्बन के पास कितना है, 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो कितना हाइड्रोजन बचेगा, 1, इसके पास भी 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 1, ठीक है। तो देखो काउंट कर लो, सिग्मा काउंट करना है, ठीक है। पहले सिग्मा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब एक सेकंड की गलती हुआ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, ठीक है। काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिग्मा हो गया। पाई गिनना है तो पाई कितना, डबल बॉन्ड देख लो, 1 2 3 3 पाई हो गया, और क्या, लॉन पेयर 0, लॉन पेयर क्या हो गया हमारा, लॉन पेयर 0 हो गया। देखो तो ये हो गया क्या, बेंजीन में कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, वो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात बताए थे। कार्बन देखो, कार्बन उठाओ, उसके पास बॉन्ड देख लो, 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड बना हुआ है, बचा हुआ है, तो बचा हुआ हाइड्रोजन लगा देंगे। देखो 1 कार्बन उठाओ, 1 2 3 3 बॉन्ड बन गया, 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो हर जगह यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे देखो इस कार्बन के देखना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड कंप्लीट है, हाइड्रोजन नहीं लगेगा। उसी तरह ये कार्बन देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ये भी कंप्लीट है, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। तो
यहाँ तो इससे क्या है, काउंट करना पड़ेगा आपको कि कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बना रहा है, मतलब आप कंफर्म कर लीजिए कि उसके पास हाइड्रोजन नहीं लगेगा। जिसके पास हाइड्रोजन लगाना है लगा दीजिए, उसके बाद काउंट कर लीजिए। तो यहाँ से काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सिग्मा हो गया। पाई चेक कर लो, पाई मतलब डबल बॉन्ड। देखो 1 2 3 4 5 हो गया पाई बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन है तभी लोन पेयर चेक करेंगे, नहीं है लोन पेयर 0 कर दो डायरेक्ट। ये हो गया खत्म। एक और स्ट्रक्चर है, ये भी देखो नीट में नहीं आया है, ठीक है, नीट में नहीं आया है, लेकिन इससे पहले जो नीट में आया है वो पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से देखना होगा। देखो इसको बना के दिखाते हैं। ये क्या आता है कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, यही पूछने के लिए सवाल आता है। देखो क्या लिखा है, C2CN4। C2CN4 मतलब क्या, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ठीक है, इसके साथ आपको कितना है, C2CN4 है। अच्छा CN4 है, ऐसे समझो 4 गो, देखो कितना है 4CN4 है ना, तो क्या करना है, 2 एक कार्बन के पास लगाओ, 2 एक कार्बन के पास लगाओ, C ट्रिपल बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे बनाओ N, और क्या C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब देखो कार्बन एक बॉन्ड 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 4 बॉन्ड बना लिया, इसका भी, इस कार्बन का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 बॉन्ड बना लिया। ये हमारा परफेक्ट स्ट्रक्चर बन गया। अब काउंट कर लो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना होगा, सॉरी यहाँ पे एक ही होगा ना, यहाँ पे एक ही काउंट करना होगा, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया सिग्मा बॉन्ड। पाई काउंट कर लो, देखो 2 इसके पास, 2 2 4 5 2 7 2 9 पाई बॉन्ड हो गया। अब क्या होगा, लॉन पेयर काउंट करना होगा। देखो लॉन पेयर किसके पास होगा, नाइट्रोजन के पास, तो देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 3 बॉन्ड बना रहा बाई 2 2 बाई 2 1, इसके पास भी 1 एक लॉन पेयर, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, क्यों, क्योंकि चारों एक ही स्ट्रक्चर है, तो लॉन पेयर कितना हो गया 4। तो 9 सिग्मा बॉन्ड, 9 पाई बॉन्ड और 4 लॉन पेयर, ये हो गया स्ट्रक्चर। क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, लिखना है, काउंट करना है, और इसमें देखो कुछ नहीं, काउंट करना आसानी है, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाने आएगा, आप काउंट करके आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ओके।